15.1 Question number 6. A bag contains lemon flavored candies only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is probability that she takes out an orange flavor candy, second, or lemon flavored candy? इस क्वेश्चन में यहाँ पे बताया गया है कि एक बैग है जिसके अंदर सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड वाली कैंडीज़ हैं। मालिनी ने उसमें से एक कैंडी निकाली। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें आंसर देना है कि वो ऑरेंज फ्लेवर की कैंडी होगी, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। जब बैग के अंदर ही है सारी लेमन फ्लेवर की कैंडीज़, तो अंदर से ऑरेंज निकलेगी कहाँ से। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को अब लिख इस तरह सकते हैं, ऑन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। यहाँ पे हमें पता नहीं है कि कितनी लेमन फ्लेवर कैंडीज़ है, तो हम यहाँ पे सपोज़ कर लेते हैं लेमन कैंडीज़ के नंबर इज़ इक्वल टू n। तो यहाँ पे हमें निकालना है ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो हमारे फेवरेबल आउटकम मतलब कि वो जो हमें चाहिए वो वाला, तो हमें चाहिए वो वाला ऑरेंज फ्लेवर है, तो नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज़ इज इक्वल टू 0 आएगा। नाउ हमें इक्वेशन पता ही है, P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारे हैं 0 और टोटल आउटकम्स है n। तो P ऑफ E इज इक्वल टू 0 अपॉन n। 0 अपॉन n का आंसर 0 ही रहता है। अब सेकंड नंबर, यहाँ पे पूछा गया है कि अगर मालिनी लेमन फ्लेवर कैंडी निकालती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। पूरा बैग लेमन फ्लेवर कैंडी से ही भरा है। अगर वो अंदर बैग में से एक भी कैंडी निकाल दिए तो वो पक्का है कि लेमन फ्लेवर कैंडी ही आएगी। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू n आएगा, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स भी n आएगा। तो P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स n, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स वो भी n अपॉन n कट हो जाएगा और आंसर हमारा 1 आ जाएगा। मीन्स यहाँ से हमें पता चलता है कि लेमन फ्लेवर कैंडी के आने की प्रोबेबिलिटी 1 है। मीन्स के 100% लेमन फ्लेवर कैंडी ही बाहर आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ गिवन दैट in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have same birthday? क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे दिया गया है कि 3 स्टूडेंट है, उसमें से 2 स्टूडेंट की सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। और क्वेश्चन के अंदर गिवन है दोनों स्टूडेंट की साथ में बर्थडे होने की पॉसिबिलिटी नहीं गिवन है, वो है 0.992। तो हमें क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इवेंट होने की पॉसिबिलिटी ढूंढनी है और इवेंट ना होने की पॉसिबिलिटी दी गई है। P ऑफ E इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इवेंट होने की पॉसिबिलिटी हमें जो ढूंढनी है, एंड P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 0.992 मीन्स कि इवेंट पॉसिबल नहीं हो सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.992 है। तो हमें ये इक्वेशन तो पता ही है, P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन के अंदर P ऑफ E हमें ढूंढना है, तो P ऑफ E की जगह P ऑफ E रहेगा, प्लस P ऑफ नॉट E की जगह 0.992 इज इक्वल टू 1। ना 0.992 को ट्रांसफ़र करेंगे हम राइट साइड,
P of E is equal to 1 minus 0.992. Hence, P of E is equal to 0.008. तो इवेंट होने की पॉसिबिलिटी हमारी आ चुकी है 0.008. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is probability that the ball drawn is red and not red? क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल है, टोटल 8 बॉल्स हो गए. उसमें से हमने एक बॉल रैंडमली निकाल लिया, तो रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो यहाँ पे रेड बॉल आने की पॉसिबिलिटी मीन्स कि हमारे पास 3 रेड बॉल है. तो अगर हम बैग में से रेड बॉल बाहर निकालेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार रेड बॉल आ सकता है. तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी हमें जो चाहिए, हमें चाहिए रेड बॉल, तो वो है 3. नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स मीन्स के टोटल कितने बॉल्स हैं अंदर, वो है 8. P of E is equal to number of favorable outcomes upon number of total outcomes. Hence, P of E is equal to 3 upon 8. इस इक्वेशन का मीनिंग है कि हमारे पास 3 चांसेस है रेड आने के, अपॉन में टोटल 8 चांसेस में से 8 चांस हम लेंगे, उसमें से 3 चांस में हमारे पास रेड बॉल आएगा. इसका मीनिंग ये है. अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी के अंदर हमें फाइंड करना है कि जो बॉल निकला है वो रेड नहीं हो. रेड नहीं हो मतलब कि वो ब्लैक होगा. तो हमें वो इक्वेशन तो पता ही है, टोटल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1. हैंस P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1. तो P ऑफ E हमारा है जो रेड बॉल आने के चांसेस है वो तो हमें पता ही है 3/8, प्लस P ऑफ नॉट E के रेड बॉल कितने नहीं आएंगे, तो वो तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1. 3/8 को ट्रांसफ़र करते हैं हम राइट हैंड साइड. P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1 माइनस 3/8. इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 5/8. A box contain 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is probability that the marble taken out will be red, second white, third not green? यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 वाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं. टोटल हमारे पास 8 + 5 + 4 17 मार्बल्स हुए. अब हम उसके अंदर से हाथ डाल के एक मार्बल निकालते हैं, तो उसमें से रेड आने के चांसेस कितने हैं? तो रेड हमारे पास मार्बल कितने हैं? 5. तो रेड के आने के चांसेस भी हमारे पास 5 रहेंगे. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू 5. टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 17. मीन्स कि टोटल कितने मार्बल्स आ सकते हैं? 17 आ सकते हैं. उसमें से रेड कितने आ सकते हैं? तो 5 आ सकते हैं. P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 5/17. क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल टू 8. क्योंकि हमारे पास वाइट मार्बल्स 8 हैं, तो वाइट के आने के चांसेस भी हमारे पास 8 होंगे और टोटल आउटकम्स तो हमारे पास 17 ही है. तो इसके लिए हो जाएगा P ऑफ E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 8/17. इसी में क्वेश्चन नंबर 3, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि वो मार्बल ग्रीन ना हो. ग्रीन ना हो मतलब कि जो भी मार्बल है हमारे पास, उसमें से हमारे पास 4 ग्रीन हैं, तो वो ग्रीन नहीं आना चाहिए. ग्रीन नहीं आएगा मतलब या तो वो रेड होगा या तो वो वाइट होगा.
तो हमें थर्ड क्वेश्चन में फाइंड करना है कि वो ग्रीन नहीं आए, उसके आने के चांसेस क्या है। तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि रेड और वाइट कितनी बार आएंगे, उनका एडिशन कर लेते हैं हम। जितनी बार रेड और वाइट आएंगे उतनी बार ग्रीन नहीं आएंगे। तो P ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 5/17, ये तो हो गया रेड के आने के चांसेस, प्लस 8/17 ये हो गया वाइट के आने के चांसेस। दोनों का एडिशन करते हैं तो 13/17 आंसर आता है। अल्टरनेट मेथड है हमारे पास, इसके अंदर हम लिख सकते हैं कि ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ग्रीन मार्बल्स हमारे पास 4 थे और टोटल मार्बल्स हमारे पास 17 थे। तो P ऑफ ग्रीन हमारे पास हो जाएगा 4/17। 4 है हमारे फेवरेबल आउटकम्स और 17 है हमारे टोटल आउटकम्स। तो उस हिसाब से P ऑफ ग्रीन हो जाएगा हमारा 4/17। नेक्स्ट P ऑफ नॉट ग्रीन हमें ढूंढना है, तो क्वेश्चन मार्क, तो हमें पता ही है टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, P ऑफ ग्रीन प्लस P ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1। P ऑफ ग्रीन की जगह 4/17 प्लस P ऑफ नॉट ग्रीन वैसे का वैसे इज इक्वल टू 1। 4/17 को हम भेजेंगे राइट हैंड साइड, तो P ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1 माइनस 4/17। तो ये इक्वेशन सॉल्व करने के बाद P ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 13/17।